मौलाना सईद अहमद पालनपुरी को अल्लाह पाक ने बड़ा रुतबा दिया। मैंने इनकी तफसीर मंगवाई है, हिदायतुल कुरान, वो मौजूद है। मौलाना 8 जिल्द है ना उसकी भी, ये हिदायतुल कुरान भाई देखे ना आपके साथ। हाँ, मौली साहब कसम जाती है 8 ही जिल्दा लिखनी, भावें हदीस हो भावें तफसीर हो। ये 8 जिल्दों पे हिदायतुल कुरान मौजूदा ज़बान में। उर्दू ज़बान के अंदर तर्जमा देखना हो तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का आसान तर्जमा कुरान देख लें, और तफसीर अवाम में समझानी हो तो हिदायतुल कुरान देख लें। वो आयत लिखते हैं, कहते हैं इसमें 5 मज़ामीन है, फ़ौरन ठक बयान हो गए। कहते हैं इसमें 6 हैं बयान, और मुफ्ता बेहा बातें, तफसीरी अकवाल, गैर मुफ्ता बेहा नहीं, इधर उधर ईरान तुरान वाली नहीं, वो जो समझाने वाली हैं जिस पर इत्तेफाक है वो लिखते हैं। इसके मुकदमे में पढ़ रहा था, हज़रत की 30-40 साल ज़िंदगी है जो हदीस, तफसीर, तारीख़, अदब और इस तरह के उलूम व फ़नून पढ़ाने में गुजरी है। कहते हैं मैंने सब पर काम किया लेकिन कुरान करीम की शरह न लिख सका। मैंने हदीस की शुरुआत लिखी हैं, बाकी चीज़। जब मुझे ये जहन में आया ना, था तो सही कि मैं लिखना, जब अमली जामा शुरू किया ना तो मैंने अल्लाह से रोकर हरम में काबे का ऐसे समझे कुंडा पकड़ के एक दुआ कसरत से मांगना शुरू की। मैंने कहा मेरे मौला मौत बर हक है, लेकिन जब तक कुरान की तफसीर मुकम्मल न कर लो ना मुझे मौत ना आए। भीख मांग रहा हूँ मेरे मौला, मेरी 63 गुजर गई है, बोनस की ज़िंदगी है, अल्लाह मुझे मौत ने मुझे काम करने। ठीक तफसीर मुकम्मल हुई और 1 साल बाद दुनिया से रुखसत हुआ, छप के उनके हाथों से आई है। ये तफसीर इस लिहाज से भी ज़्यादा काबिल तवज्जो है और काबिल एतना है, काबिल इस्तेदलाल है कि 40 साल खिदमत इसकी कमर पर पूरे किताबों के मुदर्रिसीन की तदरीस के तजर्बे के साथ है। उसने हदीस में कौन सा बाब किस तरह पढ़ाना, समझाना, सुनाना, उसकी शरह, किस को किस पर तरजीह, राजे मुरज्जे, गैर मरजू, मरजू गैर मरजू और राजे, ये पूरी तरतीबें समझा कर उस बंदे ने कुरान करीम की आयत से जो इस्तेदलाल लिखा होगा कितने तजर्बों पर मुश्तमिल होगा। ये आप इस तरह चलें और इस तरह फिर देखें। बाज़ चीज़ें तखस्सुस पूरा करने के बाद भी रह जाती हैं। मैं पूरे पाकिस्तान में तखस्सुसात में कई जगह जाता हूँ गुफ्तगू करने के लिए। अभी परसों मेरी मरी में इफ्तिताह बुखारी है, सबसे बड़ा मदरसा बासियों को, वहाँ बनीन और बनात का आप देखें। मैं कई जगह से जाता रहता हूँ। मैं उन हज़रात को एक बात करता हूँ कि हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, इसकी शरह भी हज़रत ने लिखी है, रहमतुल्लाहिल वासिआ, वो 8 जिल्दें थी तो इनने 16 पे लिख दी हैं। तो इसको आप क्यों अपने निसाब में दाखिल नहीं करते? यार कोई 1 जिल्द तो कर लो जी, बड़ी किताब है जी, शामिया भी तो बड़ी है ना, इसको आप दाखिल तो कर लें। अल्लाह की कसम जब तालिब इल्म मदरसे से तखस्सुस करके निकलेगा ना, वो सिर्फ़ इन उलूम मुतदावला पर दस्तरस नहीं रखेगा, वो अमली सियासत को भी समझेगा जो हमारे अंदर उनका है। तो ऐसी चीज़ें हमें अपने अंदर शामिल रखनी चाहिए। इस्तिदलालात का तर्ज और इस तरह इलाउस सुनन है। आपको पता है इलाउस सुनन लफ्ज़ बोलना बड़ा आसान है। ये क्या चीज़ है? ये जो गैर मुकल्लिदीन हमें कटहरे में ठहरा के कहते हैं ना, इमाम अबू हनीफा ने मसला किस हदीस से लिखा, किस आयत से लिखा, और हम जब हदीस पेश करने की पोजीशन में ना, हदीसें तो हैं जहन में ना हो तो क्या कहते हैं, इमाम हनीफा को कूड़ा आई, इमाम साहब कूड़ मारा, तो यूँ करके हम दिफा कर लेते हैं इमाम साहब ने झूठ तो नहीं बोला, भाई बोला सच है लेकिन कोई उसका माखज़ वो हम नहीं बता सकते। इसमें किताबुत तहारत अब्वाबुल फ़िक़्ह है ना, किताबुत तहारा पहली चीज़ होती है, विफाकी करेंगे तो आगे मसले निकलेंगे ना। तो किताबुत तहारा से लेकर आखिरी बाब क्या होता है, या मसाइल शत्ता होता है या मीरास होती है, ऐसे ही है ना। मीरास भी पैदा थीमन को ला के मरण तक सारी बातें, हर मसला हनफियत पर इसकी 32 जिल्दों में दलील हदीस, दलील तफसीर, दलील सहाबा का फतवा मौजूद है हर मसले पर। मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी ने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह के भांजे हैं और बानी पाकिस्तान है, और ढाका के अंदर इन्होंने परचम लहराया है पाकिस्तान का कायदे आज़म के मशवरे पर। इस बंदे ने 32 जिल्दों में ये मिल्लत हनफियत पे कर्जा उतार के रख दिया। हम इसका शुरू वाला जो हिस्सा है जिसे कहते हैं क़वाइद फ़ी उलूमिल हदीस, पहली जिल्द, क़वाइद फ़ी उलूमिल हदीस नाम है, हाँ क़वाइद फ़ी उलूमिल हदीस पहली, इसको तो शामिल निसाब कर लें। और अगर इसको भी नहीं कर सकते तो इसका खुलासा अनवारात सफ़दर में 2 जिल्द के अंदर आ गया। हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन सफ़दर उकाड़वी
अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। उनके भतीजे उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना महमूद आलम सफदर उकाड़ी साहब ने लिख दिया, और जिस तर्ज पर उसको अनवारात सफदर लिखा है, उन 2 जिल्दों को उर्दू वाली को शामिल निसाब कर लेना, बस ऐसे समझो कवायद फ़िल उलूम हदीस के 78 कवायद उसके अंदर आ गए। तो इस हद तक तो बंदा कर ले। ये चीज़ें होती हैं। ये वो है, अल्लाह की कसम सही तर्ज पे आपने तखस्सुस कर लिया, आपको दौरा हदीस तक की मेहनतें भूल जाएंगी कि तखस्सुस का मज़ा क्या है, इसमें समझने का और इस्तिदलाल का और फ़न का और तह तक पहुँचने की तरतीब क्या है। तो ये तखस्सुस बहुत फ़ायदे की